एवरीवन, दिस इज आकाश सांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। और इन्हीं बातों के साथ आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। ना सिर्फ तहलका भाई, इसका दादागिरी है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। और इसके बारे में आज पूरी ज्ञान गणित जो है मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या करने वाला हूं, फिट करने वाला हूं। तो ये बड़ा शानदार टॉपिक है और जैसा कि हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि यदि आपको पहले से इस टॉपिक के बारे में पता है, जिसे हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और यदि नहीं पता है तो फिर तो और भी अच्छी बात है, फ्रेशली एक एक चीज को मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है क्योंकि यहां से भैया क्वेश्चन आता ही आता है। कहां पर? CUET में, कहां पर? JEE में, कहां पर भैया? नीट में, और कहां पर? आपके स्कूल की एग्जाम्स में, आपके स्टेट बोर्ड की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वहां पर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बड़े ध्यान से इस पूरी कहानी को सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर फिट कीजिएगा और बिल्कुल अपन रगड़ देंगे इस टॉपिक को। बात समझ में आ रही है? कैसा कर देंगे? रगड़ देंगे। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठ जाइए। एक एक चीज, मतलब मैं ABCD A से लेकर Z तक पूरी कहानी समझाने वाला हूं आप लोगों को। किस चीज की? संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। एंड ट्रस्ट मी, आज हम जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, राइट, देन तब तक जितने यहां पर आपको यौगिक दिख रहे हैं, अणु दिख रहे हैं, इन सबका हम संकरण, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, एज वेल एज इन सब की जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, आकार है, साइज है, सारी चीजों को लेकर अपन बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आ जाओ शुरू करते हैं इस कहानी को। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये है टारगेट, ये है टारगेट और इसको आज क्या करने वाले हैं? हम निपटाने वाले हैं। राइट? आपने स्कूल में सुना होगा, आपने कोचिंग क्लासेस में सुना होगा, आपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में सुना होगा, जब भी इस टॉपिक की बात आती है लोग बोलते हैं SP, SP2, SP3, SP3D2, SPD, SP3D, D2SP। अरे मतलब है क्या ये सारी चीजें? इसको अपन आज समझेंगे। मतलब हम समझने वाले हैं किन चीजों को? बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, हम समझने वाले हैं SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, पर दबदबा उतना ही है। बात समझ में आ रही है? चलो, और हम किसकी बात करेंगे? DSP2। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और हम किसकी बात करेंगे बाबू? हम बात करेंगे SP2, SP3, राइट, D2SP और इसी तरीके से पता नहीं जितनी चीजें होंगी, अपने को घबराना ही नहीं है। अपन सारी चीजें दिमाग के अंदर करने वाले हैं फिट। जहां पर SPD का मतलब वही होता है उपकक्षा, अरे जिसके बारे में अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा और तीसरे अध्याय में भी पढ़ा। राइट? और हमेशा की तरह आपको कोई जबरदस्ती इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई अपने दिमाग को ये बोलने की जरूरत नहीं कि तू ध्यान दे, अच्छे से पढ़, जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में? आपको सिर्फ यूज करना है कॉमन सेंस। क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो कॉमन सेंस होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपका जो कॉमन सेंस होता है, राइट, वो निर्माण किसका करता है? ध्यान से देखिएगा, कॉमन साइंस का। किसका निर्माण करता है बाबू? तो ये निर्माण करता है कॉमन साइंस का। तो हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कॉमन सेंस, और यहां से हम जनरेट करेंगे क्या? कॉमन साइंस। दैट्स ऑल। ये अपना टारगेट है जी। पीछे जितना दिख रहा है ये सब दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। साथ में वो जो चीजें यहां पर लिखी हुई है, इन सब की अपन धज्जियां उड़ाने वाले तरीके से। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं सबसे पहले किसके पास? तीन बड़े क्यूट से यौगिक यानी अणुओं के पास में। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आ जाओ। चलो 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 चलो, थोड़ी बतियाते भैया, थोड़ा मजा लेते भैया। बोलो यस सर। कौन सी चीजें? तो एक है हमारे पास CH4, एक है हमारे पास NH3 और एक है हमारे पास CO2। ले लें? नहीं, CO2 नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे अपन। H2। बात समझ में आ गई? ठीक है, H2। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात।
आपने को कोई जबरदस्ती इंटरेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं, कोई प्रेशराइज मत करो। सुनो इस कहानी को। मैं कह रहा हूं आपको सामने से एक पर्सन आ रहे हैं, मान लेते हैं सामने से आपका दोस्त आ रहा है, ठीक है। अब सामने से आपका दोस्त आ रहा है तो आप उससे कैसे मिलोगे? तो या तो आप उसको उल्टा सीधा कुछ बोलोगे तब मिलोगे, क्योंकि फील तो तभी आता है, या तो आप स्माइल करके मिलोगे, या तो आप गले मिलके मिलोगे। एक तरीका यह भी है, थोड़ा प्रोफेशनल है, पर हाथ मिलाकर मिलोगे। अब भाई यदि आप उसको ऐसे हाथ दे रहे हो तो वो सामने वाला भी बोलेगा हेलो, फिर आप भी इधर से बोलोगे हेलो भाई क्या हाल है। अरे भैया, हाथ मिलाने के लिए अपने को दोनों के फ्री हैंड्स चाहिए। अब यदि मेरा हाथ बिजी है, ऐसे मेरा हाथ बिजी है, मैं सामने वाले से हाथ कैसे मिलाऊंगा, और मिलाऊंगा भी तो देखने में कितना अजीब नहीं लगेगा? बोलो यस सर। कहानी यह है कि आप यदि किसी से हाथ मिलाना चाहते हो तो उसके लिए आपके हाथ का फ्री होना बहुत जरूरी है, राइट? बोलो यस सर। बंधे हुए हाथ मिला नहीं सकते, खाली हाथ मिला सकते हो, बिना हाथ के तो हो ही नहीं सकता। बस अपने को यही याद रखना है, आज हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाले हैं, यानी कि आज हम इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से हाथ मिलाने वाले हैं। कहानी क्या है सुनो, ठीक है। मैं यहां पर एक बढ़िया वाली लाइन लिख देता हूं, इसको आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है। एक लाइन और इस पूरे टॉपिक का काम तमाम, सिर्फ एक लाइन। और एक लाइन क्या है उसको आपको दिमाग के अंदर रखना है, और वो ये है कि सह, क्या लिखेंगे? सह, राइट? तो एक लाइन ये है कि सह संयोजक, राइट? एक लाइन यह है कि सह संयोजक, राइट? बोलो यस सर। एक लाइन यह है कि सहसंयोजक आबंध के लिए, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन यह है कि सहसंयोजन आबंध के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर फ्री होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनों का आबंध के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लिए इलेक्ट्रॉन का आपस में फ्री होना जरूरी है, आपस में मुक्त होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या होता है, राइट? मुक्त नहीं लिखेंगे हम, नहीं तो मुक्ति मिल जाएगी इस टॉपिक को। चलो, फ्री होना जरूरी है। यदि हम बात करते हैं किसकी? सहसंयोजक आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड की, क्योंकि भैया हम पढ़ ही रहे हैं इनके बारे में, आयनिक में तो ये आएगा नहीं। बोलो यस सर, ठीक है। वहां तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव आयन बनाया, सामने वाले भाई ने इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव आयन बनाया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हुआ कनेक्शन, कह दिया आयनिक बॉन्ड। बात समझ में? इधर पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बोलो यस सर। तो सहसंयोजक आबंध के लिए इलेक्ट्रॉन का आपस में, या इलेक्ट्रॉन का, सीधी बात, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या है बताता हूं, ठीक है? फ्री होना जरूरी है। अगले 5 मिनट बड़े ध्यान से कहानी को सुनिएगा, कॉमन सेंस यूज करेंगे, एक लॉ को, सिर्फ एक लाइन को दिमाग के अंदर फिट रखेंगे, और उसके बाद, बात समझ में आ रही है, उसके बाद जो है जितने टॉपिक्स यहां पर हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जितने एग्जाम्पल्स यहां पर हैं, जितने यहां पर प्रकार संकरण के हैं, सब पर अपन बिल्कुल चढ़ बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? सबको बिल्कुल अपन तरीके से निपटाने वाले हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, राइट? मैं क्या कह रहा हूं कि सहसंयोजन आबंध के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है, इसको आप कैसे समझाओगे? तो अपन उदाहरण लेते हैं। बात समझ में? अपन क्या लेते हैं? उदाहरण लेते हैं। भाई एक कक्षक में 2 ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अपन ने कक्षक बनाई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। हमने कक्षक बनाई, ऐसे क्यों बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। हमने कक्षक बनाई, बोलो यस सर, हमने एक कक्षक बनाई। बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब वहां पर तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसको उसका प्यार मिल चुका है ना, इलेक्ट्रॉन संतृप्त है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन संतृप्त है, इलेक्ट्रॉन को उसका जोड़ा मिल चुका है, प्यार मिल चुका है। ये इलेक्ट्रॉन किसी और से बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी और से बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये, राइट, कि इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कैसा है? एकल इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस सर, ठीक है। इसी को अपन लोग बोलते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। एकल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो यस सर। एकल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही बनाएगा आपका कौन सा आबंध? बड़े ध्यान से सुनिएगा, सह संयोजक आबंध, ये बनाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि किसी और से कनेक्ट हो पाएगा। बोलो यस सर।
तो यही बनाएगा सहसंयोजक आबंध और ये किसी और से कनेक्ट हो पाएगा। यह सहसंयोजक आबंध नहीं बना पाएगा, खत्म। यह नहीं बना पाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बना सकता, दैट्स ऑल। अब सवाल पैदा होता है कि सर वो तीनों का क्या करे, बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे थे इडियट्स अपने कि ये तीनों का करे क्या। आपने तो लिख दिया, बेचारे वेट ही कर रहे, भाव ही नहीं दे रहा उनको कोई कुछ। अब भाव देते हैं अपन, बात समझ में आई? चलो आ जाओ। कैसे? कुछ नहीं करना है, अपने को इन एलिमेंट्स के अंदर घुसना है और बात करनी है किसके बारे में? ध्यान से देखिएगा, हमें इन एलिमेंट्स के अंदर घुसना है और इनकी कक्षकों के बारे में बात करनी है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, मैं बात करता हूं सिर्फ H2O की, ठीक है? चलो बेटा, मैंने बात की किसकी? H2O की। अपन H2O से समझते हैं। आप बस ये याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वही क्या करेगा? आबंध बनाएगा। बिजी इलेक्ट्रॉन आबंध नहीं बनाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यदि आप यहां पर बात करोगे, राइट, तो ये कैसा भैया? बिजी इलेक्ट्रॉन है। किसमें बिजी? आपस में बिजी इलेक्ट्रॉन है। अरे सीधी बात, अकेला जो आदमी रहता है उसी का पैचअप होता है ना भाई। बात समझ में आई? दो आदमी यदि हैं, एक पूरा जोड़ा है तो बिजी है, वो तो जोड़ा है तो वो तो अपनी केमिस्ट्री में बिजी है। बोलो यस सर। वो बिल्कुल भी बॉन्डिंग करने वाला नहीं है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। आ जाओ, H2O के बारे में थोड़ा बतियाते हैं अपन, थोड़ा सा H2O के बारे में बतियाते हैं। अब बताओ मुझे, सेंट्रल एटम कौन सा है? केंद्रीय परमाणु कौन सा है? आपका जवाब होगा सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल भी बनाता है, हमें भी जीवन देता है, जल को भी जीवन देता है, फिर वो जल हमारे लिए जीवन हो जाता है। अनुप्रास अलंकार। बोलो यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन यहां पर जो है कैसा है? सेंट्रल एटम, यानी कि केंद्रीय आपका परमाणु। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको अपन कैसे बनाते हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हम इसको ऐसे बनाते हैं। बोलो यस सर। उसके बाजू में हम हाइड्रोजन रखते हैं। बोलो यस सर। कोई दिक्कत नहीं। कैसा शेप होगा, आकार होगा, सब अपन गर्दा उड़ा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, बोलो यस सर। और भैया चलो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ओए 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 ओए। H2 का समझ में आ गया? पूरा टॉपिक निपटा देंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना यार, एक ही बार तो सीखना। देखो ध्यान से, ठीक है? और यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। रुको एक मिनट, मैंने यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब जैसा कि आप जानते हो, राइट, जैसा कि आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है, जैसा कि आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है उसके पास अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप जानते हो, अंतिम कक्षा में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही जो है क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। ऐसा किसने बताया? अष्टक पूरा करने के लिए ऐसा किसने बताया? ये बताया हमारे लुईस चाचा ने। किसने बताया? लुईस चाचा ने बताया कि भैया अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? वो बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? बॉन्डिंग। कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं। देखो, अपन ने इसको इससे लगा दिया, इसको इससे लगा दिया। अब हमारे लिए ये बॉन्डिंग है, पर हम थोड़ा अंदर जाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम अंदर जाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं अंदर की बात। अंदर की बात, एक भी पार्ट स्किप मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं अंदर की बात। बोलो यस सर। मैं कह रहा हूं अंदर की बात। अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, राइट? अब ध्यान से देखिएगा। तो बेटा अपन ने ऑक्सीजन लिख दिया। बोलो यस। ये अपन ने ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है? हमने जब ऑक्सीजन लिखा तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख दिया, 1s2, 2s2 एंड 2p4, यही लिखा। अब बताओ मुझे, हमने क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए? बिल्कुल बना दिए। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग करेंगे, आबंधन करेंगे, यही तो समझना है ना। समझते हैं यार, खत्म हो रहा है खेल। आ जाओ, तगड़ा वाला वो भी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका 1s2 हो गया, ये आपका 2s2 हो गया, राइट? और हम बात करेंगे यदि, तो ये आपका 2p4 हो गया। ऐसे ही बनाते हैं। बोलो यस सर। ऐसे ही बनाते हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये कहानी है। बड़े ध्यान से इसको अपने दिमाग और खोपड़िया में फिट रखिएगा बाबू। चलो, 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा।
कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 2 हाइड्रोजन जोड़ने। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। खत्म खेल, खेल खत्म संकरण का। अब इसके बाद जो है बस अपने को रिवाइज करना बाकी है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो, तो इस तरीके से H2 के अंदर आपने देख लिया, आपको यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिख रहे हैं? मुक्त दिख रहे हैं, और इसको 2 ही सहसंयोजक आपके जो है बॉन्ड बनाने हैं। तो एक चीज राइट दिमाग में लिख लीजिएगा, दिमाग में एक चीज को फिट कर लीजिए, और वो कहां लिखेंगे अपन? यहां लिखते हैं। रुको, बताते हैं इस टॉपिक को कि हमारे भी कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। रुको, यहां लिखते हैं, ठीक है? लिखता हूं मैं यहां पर, है ना? जितने, ध्यान से देखिएगा, जितने सह संयोजक यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, जितने सहसंयोजक बॉन्ड बंद बनाने हैं, क्या करने हैं? बनाने हैं। जितने, मैं क्या कह रहा हूं? जितने सहसंयोजक बंद यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, राइट? बना लेंगे, बिल्कुल पूरा निपटा देंगे। जितने सहसंयोजक बंद बनाने हैं उतने इलेक्ट्रॉन एकल यानी कि अरे सिंगल यार, एकल मतलब कौन? तड़प कौन रहा होता है बताओ? जो सिंगल होता है। बात समझ में? कौन तड़प रहा होता है? जो सिंगल होता है। फिर पता है वो क्या करता है? ध्यान से देखो, फिर ना वैसे गुलाब के फूल का जुगाड़ करता है। फिर वो एक ऐसे आदमी का जुगाड़ करता है जिसको गुलाब का फूल दे सकता है। बात समझ में आई? तो जो सिंगल है वो कैसा हो रहा होगा? तड़प रहा होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। किसके लिए? अपने साथी के लिए। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये अपने साथी के लिए क्या हो रहे हैं? तड़प रहे हैं। ये मैं फुल बायो के लिए लाया था, ऐसा नहीं कि इधर पे आपको दिख गया तो अपन ने एग्जांपल इसका क्रिएट कर लिया। बात समझ में आई? क्लियर है कहानी? इंटरेस्टिंग है कहानी। चलो आ जाओ इधर। तो मैं कह रहा हूं जितने सहसंयोजक आबंध कहीं पर दिख रहे हैं, राइट, अपने को उतने इलेक्ट्रॉन एकल यानी कि फ्री, कैसे चाहिए? फ्री, एकल एकल बार बार नहीं बोलेंगे, फ्री चाहिए ही होंगे, चाहिए ही। बात खत्म। अरे मैं कह रहा हूं भाई बात खत्म। बात समझ में आई? बोला यस सर। जेडबलई वाले, नीट वाले, सीयूईटी वाले, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जिसको इस टॉपिक में दिक्कत है, जिसको आप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हो, बिल्कुल आप कॉल कर दो, बुला लो, मैसेज कर दो, पिन कर दो, डीएम कर दो, ढिंडोरा पिटवा दो। क्लियर है कहानी? ये टॉपिक पढ़ने के बाद अपने को हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री से बन जाएंगे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। बढ़ते हैं आगे बाबू, सुनो ध्यान से। तो कहानी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जितने आपको सहसंयोजक आबंध बनाने हैं, राइट, उतने इलेक्ट्रॉन तो फ्री चाहिए। ठीक है, इतना नोट करो। तो सहसंयोजन आबंध के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। बिजी इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए तो नियॉन में, आर्गन में, क्रिप्टॉन में बॉन्डिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स बिजी रहते हैं। तो जितने सहसंयोजन आबंध बनाने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? तो भैया सिंगल होना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल है वही तो तड़प रहा है। बात समझ में आई? जो डबल है वो अलग तरीके से तड़प रहा है, पर जो सिंगल है वही तो तड़प रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, अकेले होने चाहिए, तड़पते हुए होने चाहिए। क्लियर? बोलो यस सर। बात कैसी? खत्म। चलो, कितने सहसंयोजन आबंध? जल्दी बताओ, सब कुछ आपको पहले से आता है। मैं सिर्फ आप लोगों के जो बेसिक साइंटिफिक सेंस है और आपका जो 9th और 10th का जो बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज है उसी को यूज करूंगा इस टॉपिक को बीट करने के लिए। बात समझ में आई? ध्यान से देखना। चलो, कितने सहसंयोजन आबंध? आप बोलोगे सर दो दिख रहे हैं, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री ऑक्सीजन के? 2 दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखो है, राइट। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री दिख रहे हैं। अब अपन 2 हाइड्रोजन लेकर आते हैं, है ना? चलो आ जाओ बेटा। तो एक हाइड्रोजन यहां पर है मेरे पास में, विच इज बेसिकली 1s1। बोलो यस सर। और मेरे पास एक हाइड्रोजन जो है, राइट, वो यहां पर है। एक और हाइड्रोजन है मेरे पास। अरे बाबू H2O की बात कर रहे हैं यार, ठीक है? तो दिस इज अगेन 1s1। बोलो यस सर। अब इसका जो 1s1 है ना, ध्यान से देखिएगा, इसका जो 1s1 है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो बिल्कुल होगा।
और इसका जो 1s1 है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। बोलो यस सर। तो कैसा होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ में आई? तो जब हम ये कहते हैं राइट कि भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मिल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मिल रहा है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है? रुको, इसी कलर में बना के रगड़ते हैं इस टॉपिक को। रुको 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 रुको, बहुत हुआ इस टॉपिक को लेकर सम्मान। आज अपन इसको निपटाने वाले हैं तरीके से, वो भी। बात समझ में आई? बोला यस सर। ठीक, चलो आ जाओ। हाँ भैया, ऑक्सीजन वाले को अपन ने इस रंग से दर्शाया था ना, ये लो बेटा दर्शा दिया अपन ने ऐसा, और ये दर्शाया राइट। हाइड्रोजन वाले को अपन ने लाल कलर से दर्शाया था। बोलो यस सर। थोड़ा अपन और बड़ा बना लेते हैं। बोलो यस सर, यस सर, यस सर। राइट, चलिए 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 चलिए, आ जाइए। ठीक, और हाइड्रोजन वाले को हमने ऐसे दर्शाया था ना, ये दर्शा दिया। चलो, एक ये बना दिया बेटा और एक ये बना दिया। क्लियर? अब आप मेरे को बताओ, वो जो इलेक्ट्रॉन मैंने वहां पर बनाए हैं, क्या आप इससे कोरिलेट कर पा रहे हो? बोलो यस सर। यदि आपने कोरिलेट कर लिया, खेल हो गया खत्म। यदि आपने कोरिलेट कर लिया, खेल हो गया खत्म। राइट? कैसे खत्म हो गया? अरे भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तो ये जो जुड़ना दिख रहा है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि एकल इलेक्ट्रॉन का जो जुड़ना आपको दिख रहा है, यही कहलाता है क्या? सहसंयोजक आबंध। यही क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजक आबंध, जिसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। खेल खत्म, खेल खत्म। तो क्या सीखे? इस तरीके से ये अंदर की बात है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात है ना, दूसरी बात ये कि जितने अपने को सहसंयोजन बंध बनाने होंगे, उतने अपने को इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए? सिंगल चाहिए। सिंगल मतलब फ्री, फ्री मतलब तड़पते हुए मतलब बाबू का इंतजार। बात समझ में आई? सिंपल सी कहानी दिमाग के अंदर फिट किया जाए। हरी अप, अरे हरी अप, मस्त वाली ये बात है, जल्दी से करो। राइट? बोलो यस सर। पक्का हो गया? जल देख लिया। चलते हैं अमोनिया की तरफ। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? NH3 के बारे में। और यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग के अंदर और तगड़े तरीके से फिट होने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। भैया इधर कहीं पर है नाइट्रोजन। बोलो यस सर। इधर कहीं पर क्या है? नाइट्रोजन। इसके पड़ोस में यहां कहीं पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन। और जैसा कि आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने 5 बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। ये बाबू चौथा और 5वां होगा, जो कि एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर? ध्यान से देखना। जो कि पाया जाएगा ये यहां पर। राइट? जो कि पाया 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 पाया, जो कि पाया जाएगा किसके अंदर? किसके अंदर? तो इस तरीके से पाया जाएगा। राइट? बोलो यस सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने यहां पर बना दिए। कोनो दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। आ जाओ। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। बोलो यस सर। हाँ बाबू, ये बन गए अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। और जो है ये बन गए आपके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। राइट? बोलो यस सर। ये बन गए अपने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। बना दिए, बड़े बड़े शब्दों में बना दिए, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब क्या करना है? अब यहां से अपन ने जानकारी निकाली। क्या जानकारी निकाली? 3 सह संयोजक। राइट? बस इस एग्जाम्पल के बाद हमेशा के लिए हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, सहसंयोजन आबंध का बनना दिमाग के अंदर सीधे फिट, खेल खत्म। राइट? देखो, 3 सहसंयोजक आबंध। बोलो यस सर। 3 सहसंयोजक आबंध। अब जब 3 सहसंयोजक आबंध की हम बात करेंगे, तो हम बात किसकी करेंगे भैया? कौन बना रहा है? नाइट्रोजन बना रहा है। नाइट्रोजन बना रहा है 3 सहसंयोजक आबंध। राइट? मतलब ये कि 3, ध्यान से देखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना जरूरी है। मुक्त बोले तो फ्री होना जरूरी है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए।
3 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होना ही चाहिए, बस बात खत्म हो गई। हम और कुछ दिमाग में फिट रखेंगे ही नहीं। अब यदि ये फ्री है तो देख लेते हैं एक बार, चलो आओ। तो क्या करेंगे, अपन चलते हैं नाइट्रोजन के पास और उससे बोलते हैं सुनना यार तेरा परमाणु क्रमांक 7 है, तो एक काम कर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले। वो कहता है मैं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेता हूं। चलो 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हमारे लिए बड़ी एकदम ऐसी आसान सी बात है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा बेटा, तो सिंपल सी बात, इसके लिए अपने को यहां पर एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। अब सुनो, जो पूर्ण कक्षक है अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो पूर्ण कक्षा है, पूर्ण कक्षक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम 1s2 को तो नहीं बनाने वाले। अब हम बात किसकी करेंगे, 2s2 की बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे 2p3 की। दोनों को अपन बनाएंगे। चलो आ जाओ, तो दोनों को हम लोग बनाएंगे और तगड़ा बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे ना, ठीक है, कि आपको सब कुछ कनेक्ट हो ही जाएगा। चलो ये देखो, ये 2s2 है, बोलो यस सर, और भैया 2p3 है, बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अरे आ जाओ, इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2s2 हो गया, ये आपका 2p3 का पहला वाला भाग, ये इसका धोखेबाज, राइट। चलो ये इसका पहला वाला भाग, ये उसका दूसरा वाला भाग, और भैया ये इसका तीसरा वाला भाग। अरे 3 ऑर्बिटल बनाए रे दादा, सिंपल सी कहानी। चलो आ जाओ, अब इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं। देखो इधर इस खेल को, राइट। चलो चलो चलो, हाँ जी, इसके इलेक्ट्रॉन को अपन लाल से बना रहे हैं। चलो ये लाल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सुनो, अब 3 हाइड्रोजन लगाऊं या कनेक्ट हो जाएगा कि अमोनिया कैसे बनेगा। तो ये तो बना दिया आपने नाइट्रोजन, राइट, ये बना दिया आपने नाइट्रोजन। अब हम बनाते हैं अमोनिया। अब हम क्या बनाते हैं, तो बाबू हम बनाते हैं अमोनिया। तो ये हो जाएगा फिर से क्या, अब हम बनाते हैं NH3, ठीक है। तो NH3 बनाने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे क्या, नाइट्रोजन के कक्षक। हमें क्या बनाने पड़ेंगे, नाइट्रोजन के कक्षक। चलो बनाते हैं ना, सिंपल सी बात। तो इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट। हमें बनाने पड़ेंगे, हम बनाएंगे, हम बना के गर्दा उड़ा देंगे, राइट। हमें बनाने पड़ेंगे क्या, हमें बनाने पड़ेंगे नाइट्रोजन। अच्छा चलो, नाइट्रोजन के कक्षक। तो हमें बनाने पड़ेंगे क्या, नाइट्रोजन के कक्षक। हमें कौन सी चीज बनानी पड़ेगी, नाइट्रोजन के कक्षक। अपन बनाते हैं, चलो आ जाओ। कैसे, तो वही पुरानी वाली कहानी, एक डिब्बा यहां पर बनेगा, 3 डिब्बे यहां पर बनेंगे। एक एक चीज डीप में कनेक्ट करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, मैंने ऐसे बना दिया, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन था। अब मुझे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन का जो है लव स्टोरी भी क्रिएट करनी है। कैसे बनाओगे, 3 कक्षक यहां पे बनाओ और एक बार अपने से ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं आगे। बना लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। अपने को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के कक्षक अपन बना लेते हैं, है ना। देखो चलो, तो भैया ये यहाँ पर अपन ने ऐसा एक डिब्बा बनाया, यहाँ पर हम 2-3 डिब्बे और बनाएंगे और बिल्कुल अपन गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही, बोले यस सर। चलो ये अपन ने खाली कक्षक बना दिया। अब हम सबसे पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, जिसको हम लोग लाल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को पूरा लाल पीला नीला हरा कर देंगे आज अपन, है ना। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, तीनों के तीनों सिंगल हैं, तीनों के तीनों तड़प रहे हैं, मतलब तीनों ही जो है वो क्या बनाएंगे, सहसंयोजक आबंध। किसके साथ में, 3 हाइड्रोजन। चलो रे बाबा, तो ये हो गया आपका पहला हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन, खेल खत्म। तो ऊपर वाले को हम सिर्फ क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को सिर्फ हम बोलेंगे नाइट्रोजन और इसको हम क्या बोलेंगे, NH3। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया, बोलो यस सर। क्योंकि आपको ये जो पर्पल कलर से आपको एरोज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, बेसिकली वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बाबू यहां पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब बात वही हुई ना कि नाइट्रोजन के कक्षक से यदि हाइड्रोजन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के कक्षक से यदि हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होगा कि हम अमोनिया जो है वो बना चुके हैं, हम अमोनिया जो है वो बना चुके हैं। तो क्या अब आपको एक कहानी समझ में आई कि यदि आपको 3 सहसंयोजन आबंध बनाने हैं बाबू, राइट, तो उसका मतलब ये
कि 3 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम, ना तो ज्यादा ना तो कम। बात समझ में? चलिए, तो ये जो 3 इडियट्स अपने पास में थे, इसमें से हमने जो है NH3 बना लिया, H2O बना लिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन की तरफ, और देखते हैं कि जो मीथेन है उसमें किस प्रकार से खेल चल रहा है। राइट, चलो तो बात करेंगे कि इसकी कार्बन की, है ना, आ जाओ। तो भैया ये रहा कार्बन, ये रहा परमाणु क्रमांक, और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2 और 2p2। और अब मैं आपको फील कराऊंगा कि इस टॉपिक को हम लोग संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं। बात समझ में आई? इनको हम संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं, अभी आपको ऑटोमेटिकली खोपड़िया के अंदर फिट हो जाएगा। देखो कैसे बनाना, क्या है आपको CH4 बनाना है। राइट, तो ये तो कार्बन के लिए लिख लिया आपने। अब हम बात करेंगे जी CH4 की, ठीक है जी। तो CH4 को आप कैसे बनाओगे? तो आप ऐसे बनाओगे CH4 को। आ जाओ, तो ये रहा आपका कार्बन, बोलो यस सर, ठीक है। और उसके बाद ये रहा आपका पहला हाइड्रोजन, अरे यार रुको, हाँ, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तृतीय हाइड्रोजन, ये चतुर्थ हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपन ने बना दिया। चलो सबके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं अपन, जरा रुको। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस बार में ऐसे 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 और ऐसे बना रहा हूं, और साथ में मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भैया लाल कलर से बना रहा हूं, लाल कलर से। बात समझ में आ गई? तो आपको कार्बन के अंतिम कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, बोलो यस सर। दिख रहे होंगे तो अंडरलाइन कर देंगे अपन। ऐसी वाली अंडरलाइन तो नहीं करेंगे अपन, मिटाने वाली तो नहीं करेंगे, है ना, बनाने वाली अंडरलाइन करेंगे अपनी स्टाइल में यार। बना दिया, बोलो यस सर। अब हमने जो है कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का सामना करा दिया, ठीक है। अब सामना करा दिया, अब कनेक्ट कर देते हैं। चलो ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया। अब बेटा यहां तो आपको कनेक्शन दिख रहा है। अब चलते हैं अंदर की बात, आ जाओ अंदर की बात पर आते हैं, ठीक है। चलो CH4 में अंदर की बात, और अपने को रूल क्या याद रखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। रूल अपने को याद रखना है क्या रूल याद रखना है, ध्यान से देखो। अपने को रूल याद रखना है, जितने सहसंयोजन आबंध, बात समझ में आई, जितने 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 सह संयोजन, संयोजक बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, आबंध, जितने सहसंयोजक आबंध उतने, राइट, जितने सहसंयोजन आबंध उतने इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए बाबू, फ्री होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सिंगल होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? तड़पते हुए भी होने चाहिए। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। खत्म। चलो अंदर की बात समझ में आई। अब अंदर की बात अपन देखते हैं। अब अपने को मतलब कितने चाहिए? एक चीज यहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई कि भैया अपने को 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। हमको एक बात यहां पर समझ में आ गई कि हमको जो है राइट 4 फ्री इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। बोलो यस सर। अपने को 4 फ्री इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। बोलो यस सर। तो उसको अपन ने यहां लिख दिया, हमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, दैट्स ऑल। हमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। बोलो यस सर। अब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देखते हैं, है ना, चलते हैं अंदर। तो ये रहा बाबू आपका कार्बन। बोलो यस सर। अब इसके हम हमेशा की तरह यही 2 बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर एक डिब्बा बनाया विच इज 2s2 बेसिकली, और मैंने यहां पर जो है राइट यहां पर और बना दिया ऐसे। और भैया ये कौन से रंग से बना रहे थे हम इसके इलेक्ट्रॉन को? पर्पल से। चलो तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, 1 2 बना दिया, और यहां पर आकर खेल, जज्बात और वक्त जो है वो हमेशा के लिए कैसा हो गया?
बदल गया। अब कहां तो आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग करवाने की कोशिश कर रहे हो और भैया इधर तो 2 ही है। बात समझ में आई? तो अब आप ये लिखोगे, आप जो लिखोगे सोचोगे वो सब भी लिख देता हूं मैं यहां पे। बात समझ में आ रही? अरे आपके दिमाग में क्या आया होगा? अरे राइट, अरे यहां सिर्फ, क्लियर है कहानी? बोलो ध्यान से देखो। तो अरे यहां सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री हैं, अब कैसे? और अपने को कितने चाहिए? 4 चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। और 4 के चाहिए कितने? 4। अरे यहां सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो 4 बॉन्ड्स कैसे? यही तो सवाल है, 4 बॉन्ड्स कैसे? बस अब हमें ये जो कैसे यहां पर आप देख रहे हो, राइट, इसी के आंसर को खोजना है और हम कॉमन सेंस को यूज करेंगे और फिर इसके आंसर को जो है बाहर निकाल कर आएंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अरे भैया इधर पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। कहां अपन 4 जोड़े बना रहे थे, कहां अपन 4 कपल बना रहे थे, कहां अपन 4 लव स्टोरीज बना रहे थे, यहां तो सिर्फ 2 ही हो सकती है। क्या लगता है क्या होगा? दिमाग लगाओ, ऐसा क्या होगा कि अपन 4 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सके? मैंने H2O और अमोनिया का एग्जांपल इसलिए तो दिया था। बात समझ में आ रही है? अब भैया अपने को 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री चाहिए और यहां पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। बात थोड़ी सी बिगड़ रही है। अब बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? क्या होगा इसका सॉल्यूशन? राइट, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका हल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? जल्दी बताओ। क्या लगता है आपको 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? बात समझ में आई? तो 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है और आपको समझ में आ गया है कि सर, हमको समझ में आ गया है कि 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भैया? सिंपल सी कहानी है, इस वाले को इधर पटक दो। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, उनका कपल तोड़ के यहां सिंगल किया, फिर इनको किसी और से मिंगल करवा दिया। तो भैया ये केमिस्ट्री है, यहां पर एलिमेंट्स के बीच में चलती है खतरनाक लव स्टोरीज, ट्यूनिंग और बॉन्डिंग, इसलिए हम इसको कहते हैं केमिस्ट्री। राइट, जहां पर मिस्ट्री है, रहस्य है किसके अंदर? केमिकल्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी। चलो, मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर इसका यह हुआ कि 4 फ्री, ध्यान से देखिएगा, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन 2p में भेज दो। क्या कर दो? भेज दो। बस क्लास खत्म होने पर आ गई है, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट सीधे आपकी खोपड़िया के अंदर जाकर फिट होने वाला है। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इधर पटक दो बस। क्योंकि जब आप एक जोड़ा तोड़ते हो, जब आप एक कपल का ब्रेकअप कराते हो, तो 2 सिंगल पैदा होते हैं। बात समझ में आई? जब एक आप बाबू सोना को तोड़ते हो तो बाबू भी फ्री होता है, सोना भी फ्री होता है। बाबू भी तड़प रहा होता है, सोना भी तड़प रहा होता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बाबू को भी एक दूसरा प्यार चाहिए, सोना को भी दूसरा प्यार चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है भाई। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर फिट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बस यही तो अपने को सीखना था। जितने अपने को सहसंयोजक अबंध चाहिए, उतने ही भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। क्या जुगाड़ निकाला, क्या तगड़ा जुगाड़ निकाला, बड़े ध्यान से देखो। और मतलब ये हो गया उसका, ध्यान से देखो क्या तगड़ा जुगाड़ निकाला। राइट, अब हमने सबको एक साथ मिला दिया है। आ जाओ, अब भैया हमने इन सबको एक साथ मिला दिया है। हमने इन सबको एक साथ मिला दिया है, ये अंदर की बात है। राइट, और यहां पर क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो है S का इलेक्ट्रॉन P में चला गया। मतलब पहले S अलग था, P अलग था, अब दोनों कैसे हो गए? आपस में मिक्स हो गए। ये जो अलग अलग चीजों की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं?
हाइब्रिड यानी कि संकर। हाइब्रिड का मतलब क्या, दो अलग अलग प्रजाति की चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। सुनो ध्यान से, अपने पास एक्सपीरियंस एग्जांपल भी है, देखो लाल गुलाब दिख रहा है, बोलो लाल ही है ना, लाल गुलाब दिख रहा है, बोलो यस सर। अपन ने सफेद गुलाब के इसके साथ हाइब्रिड करा दिया, हो सकता है कि पीला गुलाब पैदा हो जाए, इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आपने घोड़ा लिया और गधी ली, घोड़ा लिया और गधी ली, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, तो खच्चर और टट्टू ही पैदा होगा ना, गधा और घोड़ा तो पैदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक में दोनों के फीचर, मतलब एक में एस का भी फीचर होगा और पी का भी फीचर होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कहानी बड़ी, इसको क्यों कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग है कहानी, बड़ी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखो, आपने देखा होगा ऐसा वाला एक फूल पीला, एक सफेद, दोनों को आपस में हाइब्रिड कराया, हो सकता है कुछ नया ही फूल मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो पूरी दुनिया में यदि आप बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो चीजें भयंकर तरीके से हाइब्रिड है पूरी दुनिया। अभी आपने सुना होगा हाइब्रिड कार, क्या सुना होगा, हाइब्रिड कार। पहले कार या तो पेट्रोल डीजल वाली हुआ करती थी या फिर बैटरी वाली हुआ करती है, कुछ सिर्फ बैटरी वाली होती है। अभी क्या किया गया, बैटरी वाले कॉन्सेप्ट और पेट्रोल वाले कॉन्सेप्ट को आपस में मिक्स कराकर बना दी गई एक ऐसी गाड़ी कि बैटरी चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी से चलाइए और डिस्चार्ज है तो पेट्रोल से चलाइए। बात समझ में आई? तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग चीजों की जब आपस में मिक्सिंग हो जाती है तो जो चीज निकल कर आती है वो होती है आपकी हाइब्रिड। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, क्या, देखो सब अपने आसपास चीजें हैं, ध्यान से देखो, आपने एक नाम सुना होगा लाइगर, सुना है? अरे मूवी बनी है भाई लाइगर, मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमारे पास, रुको पहले तो हम लाइगर को अपनी वाली स्टाइल में लिखेंगे, रुको इसको हटाओ यहां से, बात समझ में आई, अपनी वाली स्टाइल, लाई और बाबू गर। अब जैसा कि आप समझ रहे हो कि ये जो शब्द बना है, राइट, ये कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, किससे मिलकर बना बाबू, लायन, 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 और आपने इस लायन को मिला दिया किसके साथ में, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपने मिला दिया टाइगर के साथ में। और जब आपने लायन को टाइगर के साथ में मिलाया तो जो चीज आपको मिली 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 मिली, राइट, वो क्या मिली, लाइगर। तो ये कौन सी चीज हुई, ये हुई हाइब्रिड। ये कौन सी चीज हुई बाबू, ये हो गई आपकी हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर अब लायन के भी सिम्टम होंगे और टाइगर के भी सिम्टम होंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो लाइगर होता है, राइट, वो लायन से भी बड़ा होता है और टाइगर से भी बड़ा होता है और एक्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या था, संकरण था। अरे इसको अपन क्रॉस ब्रीड भी तो कहते हैं भाई, क्रॉस ब्रीड। बात समझ में आई, क्रॉस ब्रीड, इसका मतलब दो अलग अलग ब्रीड्स को आपस में जब आपने क्रॉसिंग करवाई तो जो नई चीज पैदा हुई वो कैसी है, जो नई चीज पैदा हुई वो कैसी है भैया, वो संकर है। शंकर नहीं बेटा, है ना, संकर है। बहुत सारे बच्चे शंकर लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। कैसी है, संकर है, यानी कि हाइब्रिड है। बात समझ में आ रही है, कैसी है, हाइब्रिड है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। क्लियर, मतलब दो अलग अलग चीजों को जब आप आपस में मिलाओगे, राइट, तो क्या पैदा होगा, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, तो पैदा होगा एक नई चीज। अब ये हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में कैसे होता है उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं, समझ ही लिया ना। एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को पी के साथ मिला दो। अभी तक जो हम पढ़ा करते थे उसमें हम एस को अलग लिखते थे और पी को हम दूर रखते थे, दूर दूर है, दूर। बात समझ में आ रही? अब ऐसा नहीं है, अब कैसा है, एस और पी दोनों को मिलाया तो क्या बना, एसपी बना भाई, एसपी बना, राइट। तो अब इन दोनों को हमने मिला दिया, ओके। और ये जो प्रोसेस हुई, इन दोनों को हमने मिलाया कि नहीं मिलाया, जल्दी बताओ। इन दोनों को हमने मिला दिया और ये जो प्रोसेस हुई, राइट, इसको तो अपन डिब्बा बना के बनाएंगे भाई, रुको। और ये जो प्रोसेस, राइट, बोलो यस सर। और ये जो प्रोसेस यहां पर आपको दिख रही है, राइट, इसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। जिसमें एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फ्री चाहिए थे, पी के बाद सिर्फ 2 फ्री थे। हमने एस का जोड़ा तोड़ दिया।
और जब हमने s का जोड़ा तोड़ दिया, राइट, उसको अपन लिख देते हैं, रुको, ये 2s2 था और ये आपका 2p2 था। बोलो यस सर। जैसे ही अपन ने s का जोड़ा तोड़ दिया, जैसे ही हमने s के इलेक्ट्रॉन के कपल को तोड़ दिया, दोनों सिंगल हो गए और ऐसे कनेक्ट हो गए। ठीक है, बोलो यस सर, पक्का, बोलो यस सर, हाँ जी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। खत्म, खत्म, अरे धोखा हो गया, खत्म। कोई हायर केमिस्ट्री? बोलो नो सर। कोई बहुत उल्टी सीधी डीप वाली बातें? टॉपिक बहुत डीप है, पर आपको फील हुआ? यदि फील हुआ प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन सेंस को यूज किया हमने और सिर्फ एक रूल याद रखा बाबू, और वो रूल क्या है? जितने सह संयोजक आबंध बनाने उतने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दो। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब देखो ध्यान से, तो भैया अब जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताओ क्या चीज मिली? S और P आपस में मिल गया। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया अब ये S हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। यदि हम इसको मिला जुला कर लिखें तो हम इसको क्या बोलेंगे बाबू? हम इसको बोलेंगे sp3, क्योंकि यहां पर एक ऑर्बिटल जो है वो s से है और 3 ऑर्बिटल जो है वो p से है। ऐसे निर्माण होता है किसका? ऐसे निर्माण होता है किसका? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। और ये जो ऑर्बिटल अब आपको दिख रही है, राइट, वो है आपकी sp3। तो ऐसे sp भी होगी। बोलो यस सर। ऐसे जो है sp2 भी होगी, ऐसे जो है sp3d भी होगी, sp3d2 भी होगी। अरे भैया ऐसे जो है कहां गया? निकल बाहर जल्दी से। ऐसे कहां गया? ये सब होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो हमें मिलती हैं संकर यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनको हम कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब सिर्फ एग्जांपल्स बाकी हैं, गर्दा उड़ा देंगे। आज जाओ। तो क्या यहां पर, किधर गया? क्या यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत थी? नहीं थी। बोलो क्यों सर? अरे बाबू अपने को 2 ही सहसंयोजक आबंध बनाने थे और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, राइट? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर नहीं गया, पर इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको अपन देखेंगे। क्या इतने जरूरत थी? अब बोलोगे सर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 3 ही कनेक्ट करने थे, लिखा है यहां पर, तो इधर भी नहीं थी। क्या इधर जरूरत थी? अरे भैया इधर जरूरत थी, तब तो जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्या हुआ? क्लियर हुआ। तो आपको धन्यवाद किसे देना चाहिए? मीथेन यानी कि CH4 को। खत्म खेल, राइट? तो आपको 4 बनाने थे क्या? सहसंयोजक आबंध, यानी कि आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा दिया, s के इलेक्ट्रॉन को p में भेज दिया, हाइब्रिड ऑर्बिट मिली और अब जाकर बना आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में? तो हो सकता है आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, राइट? इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो सर बहुत डीप में हो रहा है। अरे कोई डीप में नहीं हो रहा। एक बार आपने जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कनेक्ट करना शुरू किया, राइट, मैं क्या कह रहा हूं, कोई हायर केमिस्ट्री होती नहीं है भैया। जहां आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कनेक्ट करना शुरू किया, कहानी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये जो चीज बनी इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। अब इससे होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब इससे होता क्या है, चलो चलो आ जाओ, थोड़ा और मजा लेते हैं जिंदगी के, राइट? चलो, ये S था और ये आपका था। अपन बना देते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। सुनो, हम एग्जाम्पल सब लेंगे, हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर जो है वो कर ही लेंगे दिमाग के अंदर। फिट, सीधे, खेल खत्म। ठीक है जी? यस सर बोल दो यार। चलो सभी स्टूडेंट्स मेरे नन्हे मुन्ने, ठीक है, पलटन पूरी इस डायग्राम को मेरे साथ ड्रॉ करेगी, है ना? आ जाओ, कर लोगे? बोला यस सर। ठीक है, यहां पर 3 डिब्बे बनाने बाबू, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलो ये 3 डिब्बे बना दिए यहां पर, चलो, और ये 3 डिब्बे यहां पर बना दिए। बोला यस सर। और ये 3 डिब्बे मैंने यहां पर ऐसे बना दिए। अरे पी वाले यार, कौन से वाले? पी वाले, डी वाले भी बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। चलो अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
हाँ भैया, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला, अच्छा ये है ही नहीं, चलो मान लेते हैं ये है ही नहीं, या फिर रुको रुको रुको, ठीक है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है इस कहानी को, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, एक यहां पर था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, यहां पर तो नहीं सकता, पड़ोस में था। हम इलेक्ट्रॉनों का रंग बदल देते हैं जिससे आपको कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात, राइट बोलो यस सर। तो भैया इसको मैंने चेंज ही कर दिया पूरा, लो जज्बात ही बदल दिए मैंने, तो ये लो इस इलेक्ट्रॉन को हम जज्बात बदल के ऐसे बनाएंगे लाल कलर से। बात समझ में आई? हमारे कॉन्सेप्ट है इसलिए बात सिर्फ हमारी चलेगी, दादागिरी सिर्फ हमारी चलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर अगले 5 मिनट में फिट कर रहा हूं। क्या आपको एस ऑर्बिटल दिख रही है? बोलो यस सर। ठीक है, अब यदि मैं इस वाले एस ऑर्बिटल को इसके साथ मिला देता हूं, किधर गया रे बाबा, यहां पर एक और बनाते हैं अपन लोग, है ना, चलो ये बना दिया मैंने, बात समझ में आई। अब यदि आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पर ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है? 0, नीचे सिर्फ 1 है, उसके नीचे सिर्फ 2 है। पर यदि हम इसको आपस में मिक्स करने की कोशिश करते हैं, आपस में यदि हम इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। और ये जो कहानी है ये आपको कैसी दिखेगी, तो बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा, समझिएगा और खोपड़िया में फिट कीजिएगा। कैसे? ध्यान से, ओए बाबा रुको, तो बड़े ध्यान से आप इसको अपनी खोपड़िया में फिट कीजिएगा। मुझे पता है, आपको पता है कि ये कहानी क्या होने वाली है, कैसे आप ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षकों को आपस में कनेक्ट करने वाले हो। आज जाओ, चलो ठीक है, रगड़ते हैं इस टॉपिक को। हाँ भैया, ये 4 यहां पर आपस में मिल गए, यहां पर भी ये 4 आपस में मिल गए, यहां पर भी ये 4 आपस में मिल गए, और मिलकर इन्होंने बहुत तहलका मचाया हुआ है। कैसे? देखो, साथ साथ में सारी पलटन जो है उसको ड्रॉ करेगी। ठीक है, बोलो यस सर। ठीक, 1, हाँ जी 2, हाँ जी 3, हाँ जी 1, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी 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 रे बाबा, जल्दी जल्दी। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को बना देते हैं, आ जाओ, ये लो। हाँ भैया, पहला दूसरा, इधर पे पहला तीसरा, अरे बीच में तो ये वाला ना यार, और यहां पर पहला और ये दूसरा, क्योंकि 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 बीच में यहां पर ऐसा है, बीच में यहां पर ऐसा है, राइट। अब एक बात बताओ, ये जो चीज मिली है बेसिकली क्या, राइट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटरेस्टिंग ये कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है, राइट। बोलो यस सर। कैसे लिखोगे? तो ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ऊपर लिखेंगे, नहीं तो आप फास्फोरस से कनेक्ट कर लोगे, बड़े इंटेलिजेंट हो आप लोग, है ना। चलो P2 लिखेंगे, और नीचे वाले को कैसे लिखेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा, S P1 P2 P3, या फिर आप इसको PX PY और PZ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो अब इसको कहेंगे क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा sp, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और एक p मिला है, तो क्या कहलाएगा? sp, राइट। ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा sp2, हम यूज करेंगे कॉमन सेंस बाबू, और ये कहलाएगा sp3। ये जो अब आपको कक्षक मिले हैं, ये कैसे मिले हैं? हाइब्रिड कक्षक मिले हैं, यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं संकर कक्षक। तो ये जो 3 चीजें अपने को मिली हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसी को हम बोलते हैं संकर राइट कक्षक। बात समझ में आई? इसी को हम क्या बोलते हैं? संकर कक्षक, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बढ़िया से कॉपी में और खोपड़ी में नोट कर लो। चलो हरी आप, मैं एक तरफ हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का? बोलो यस सर। चलो ये अपन ने बना लिया, ठीक है। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं कि आज जो है अपने को किस टॉपिक को रगड़ना है ना, अपने को इस टॉपिक को रगड़ना है। मतलब ये कि इन सब के जो डायग्राम है मैं आपके दिमाग के अंदर और कॉपी में फिट करने वाला हूं, क्योंकि
यही वो चीजें हैं जो एग्जाम में आती है और अपन पूरे कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो तो इनको हम देखेंगे और इन सारे तरीकों से ये सारे जितने आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे हम सारे के सारे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। राइट, चलो आ जाओ। तो ये तो हो गया, बोलो यस सर। ये भी हो गया, यही तो कहानी थी, स्क्रिप्ट यही लिखी गई थी। ये भी हो गया, बोलो यस सर। H2O किधर गया? H2O बाहर निकल। H2O यानी कि जल, हाँ नीचे। अमोनिया भी हो गया, बोलो यस सर। और बाबू आपका CH4 भी हो गया। और यदि हमने ध्यान से देखा तो हमको यह पता चल गया कि संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब इसकी कुछ एक गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज है, उसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, पहली गुणधर्म आ जाओ। पहला, सभी, ठीक है, देखो इसकी अलग ऊर्जा थी, इन सबकी अलग अलग ऊर्जा थी, पर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, सभी संकर कक्षकों की, राइट, किसकी? सभी संकर कक्षकों की ऊर्जा, सभी संकर कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है? तो भैया एक समान होती है। कैसी होती है? तो सभी संकर ऊर्जा कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है आपकी? एक समान होती है। राइट, बोलो यस सर। दूसरी बात, राइट, हाइब्रिडाइजेशन अब ऐसा नहीं हो सकता कि sp4 कहां से होगा? p में 3 ही आते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये संकर कक्षक की या का आकार अलग होता है। और जो मेन मास्टर रूल है, राइट, वो तो आप जान ही चुके हो कि यदि आपको चाहिए कितने? 2 सहसंयोजक अबंध, तो आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री रखने पड़ेंगे। बढ़िया से कॉपी में नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। हरी अप, डन, बिल्कुल डन डनाडन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि सभी संकर कक्षाओं की जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी? एक समान होगी, ना तो कम ना तो ज्यादा। पहले इसकी कम हुआ करती थी, इन सबकी ज्यादा हुआ करती थी। राइट, साथ पे यदि हम बात करेंगे तो संकर कक्षाएं, राइट, इन सबका जो आकार होगा, हाइब्रिड आपका जो डायग्राम होगा, राइट, ज्योमेट्री होगी, वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी। उसको भी अपन समझने वाले हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और कुछ टॉपिक्स को दिमाग में फिट कर लो, जो कि ये है, ध्यान से देखिएगा। राइट, तो कुछ ऐसे बहुपरमाणविक अणु होते हैं, है ना, जिनकी विशिष्ट ज्यामिति आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने, ध्यान से देखो, पॉलिंग अंकल ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत क्या किया? प्रस्तावित किया। ये पहली बात। दूसरी बात, पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर क्या बना लेते हैं? समतुल्य कक्षकों का समूह बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? और इन्हीं कक्षकों को हम क्या कहते हैं? संकर कक्षक कहते हैं, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात, जिसको आप बड़ी हायर केमिस्ट्री समझते हो। बात समझ में आ गई? कुछ भी हायर केमिस्ट्री जैसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। कहानी बड़ी सिंपल है। हम जो है साइंस की बेसिक चीजों को यूज करेंगे कॉमन सेंस के साथ में, और फिर उससे जो चीज निकल कर आएगी, राइट, उसी को हम कहेंगे कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, और बढ़िया तरीके से बहुत सारे सवाल लगाने हैं। इतने में काम तमाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। खेल खत्म, खेल खत्म। नोट किया जाए, हरी अप। खेल कैसा हो गया? खत्म हो गया। चलो 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 चलो, इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण देंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है, और उन सारे उदाहरणों को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट, चलिए, और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि भैया संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, उसके महत्वपूर्ण लक्षण कौन से होते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने दिमाग के अंदर कर लिया होगा। फिट 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 फिट, और ये कहानी होने वाली है भयंकर तरीके से हिट। कैसे? क्योंकि हम देखने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। कैसे हम देखेंगे? तो जैसा कि हमने इन 3 चीजों के लिए तो देख लिया, कौन सी? अरे भैया, अपने CH4 के लिए हमने देख लिया। ध्यान से देखिएगा, हमने किसके किसके लिए देखा? तो एक तो हमने CH4 के लिए देखा, ठीक है। फिर हमने क्या H2O के लिए देखा? तो बिल्कुल देखा। फिर हमने क्या NH3 के लिए देखा? तो बिल्कुल हमने देखा। बात समझ में आ रही है? अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ और उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि हमने एक रूल जो है वो सीख लिया है। पहली बात तो ये कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ सहसंयोजक आबंध जो होंगे वहीं पर एप्लीकेबल होगा। और दूसरी बात,
जो कि आपको अपनी खोपड़िया के अंदर फिट रखनी है वो ये कि जितने सहसंयोजक आबंध होंगे उतने हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एकल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई? तो क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसलिए हम इसको यहां पर ऊपर फिट कर देते हैं कि जितने, ध्यान से देखिएगा, जितने, राइट, ध्यान से देखिएगा, जितने सह संयोजक आबंध, या फिर आप एक काम करो ना, सीधी बात, सह संयोजक आबंध, राइट, सहसंयोजक आबंध बराबर क्या होने चाहिए? तो एकल इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके जो है तड़पते इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए। चलो, सहसंयोजक आबंध मतलब कि एक, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, चलिए भैया सिंगल इलेक्ट्रॉन, खत्म खेल। बात समझ में आई? चलो, तो इस तरीके से अब हम बनाते हैं किसके लिए? थोड़े से बड़े जो तत्व होते हैं ना उनके लिए। कैसे? बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं जो है PCl5 की बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं बात किसकी करूं? PCl5 की बात करूं। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ मिलकर कितने आबंधों का निर्माण किया है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। किधर देखेंगे? यहां पर देख लेते हैं। चलो, तो भैया ये आपका फास्फोरस हो गया, 1 2 3 4 5, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो अब जैसा कि आप जानते हो कि 5 यहां पर सहसंयोजक आबंध है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 कक्षक जो हैं, राइट, उनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन फिट करने पड़ेंगे। अब हमारा सेंट्रल एटम कौन है? तो बाबू फास्फोरस है। अब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, राइट। तो दिस इज फास्फोरस, दिस इज 15, और रुको, ये फास्फोरस है, ये 15 है, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, फिर ये हो जाएगा 3s2, और ये हो जाएगा 3p। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15, तो 3p3 तो हो गया। हमको कौन से 2 उठाने हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा, हमें उठाना है 3s2 और 3p3। क्यों उठाना है? क्योंकि भैया पहली कक्षा के सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं, दूसरी जो कक्षा है वो भी बढ़िया तरीके से फुलफिल है, तो हमें उठाना है 3s2 एंड 3p3, दैट्स ऑल। तो हमें ये दोनों उठाने, चलो आ जाओ। तो इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं, हम यहां पर फास्फोरस लिखते हैं, और हम लास्ट वाले बस लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो लास्ट में हम लिखेंगे 3s2 एंड 3p3। चलिए, तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम इनके डिब्बे डिब्बे बना देंगे। कैसे बनाएंगे? अरे भैया सिंपल सी कहानी। चलो, तो ये मेरे पास 3s2 हो गया, और यहां पर मेरे पास 3p3 हो गया। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया आपका 3s2, और ये हो गया आपका 3p3। और इलेक्ट्रॉनों के यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं, ध्यान से देखो। अरे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब जो रूल है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। रूल कहता है कि सहसंयोजक आबंध जितने हैं ना, राइट, अपने को उतने इलेक्ट्रॉन सिंगल करने पड़ेंगे। अब सहसंयोजक आबंध कितने हैं बताओ? 5 है। और इलेक्ट्रॉन कितने फ्री करने हैं? तो 5 करने। अभी सिर्फ कितने आपको दिख रहे हैं? तो 3 दिख रहे हैं। करोगे क्या? कहानी इंटरेस्टिंग है। हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को उधर पटक देंगे। किसके पास पटकेंगे? तो भैया इन इलेक्ट्रॉन को हम पटक देंगे किसके पास? आपके 3d के पास में। 3p के उधर पे क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 3d, राइट। बोलो यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो वो हिडन है वहां पर, 3d जो है वो वहां पर हिडन है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर हम जानते हैं कि उसका स्पेस तो होगा, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, जो 3d है वो यहां पर ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज व्हाट? 3d0। अब मैं यहां पर सीधी एक कंडीशन लगाता हूं, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। 5 फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है? बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, हम यहां से 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3, ऐसे। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बड़े ध्यान से आप देखिएगा, हम एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखेंगे,
हम एक और इधर से जो एक इलेक्ट्रॉन है राइट उसको हम पटक देंगे कहां पर, डी में पटक देंगे बाबू। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। और इस तरीके से यदि आप इन सबको मिलाकर देखोगे तो ये क्या बनेगा, तो ये सबको यदि आप मिलाकर देखोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, एस एक है, बोलो यस सर। पी के कितने हैं, तो पी के यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पी के 3 है, तो sp3 और यहां पर हो जाएगा D। और यदि हम बात करें राइट तो ये तो सिर्फ किसके बारे में, फास्फोरस के बारे में बात हो रही थी। यदि हम PCl3 के बारे में बात करें, अब हम बारे में किसके बारे में बात करेंगे, P, इसको ऐसे कर देते हैं PCl3, और PCl5 के बारे में यदि हम बात करेंगे तो कैसा होगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। हम ये जो sp3d है राइट इसको हम यहां पर बना लेते हैं sp3d, इसको हमने यहां पर बना दिया है। चलो तो थोड़ा रुको जरा, इसका माहौल बनाते हैं अभी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यार रुको ये बड़ा बन रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो अभी भी बहुत बड़ा बन गया, रुको इतने में काम चल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बात समझ में आ गई। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया आपका क्या, sp3 का क्या, हाइब्रिड कक्षक। कैसा था, ये देखो ये आपके सिंगल कक्षक थे, अब ये क्या बन गया आपका, हाइब्रिड कक्षक। और इसके अंदर हम रखते हैं सबसे पहले किसके, तो भैया फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। बात समझ में आ गई। और यदि हम बात करेंगे किसकी, क्लोरीन के कक्षकों की, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, क्लोरीन के कक्षकों को हमने यहां पर मर्ज करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर फिट कर दिया है। दिस इज नोन एज व्हाट, ध्यान से इसको अपनी खोपड़ियों में फिट करेंगे हम सभी। यही है आपका राइट, यही है आपका sp3d, यही है आपका sp3d राइट, sp3d संकर कक्षक। बात समझ में आई। तो यही आपका क्या है, यही है आपका sp3d संकर कक्षक। खत्म, इसको कॉपी में नोट किया जाए, हरी अप। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। थोड़ी इस कहानी को हम और आगे लेकर चलते हैं, और अब हम चलते हैं किसके पास, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास में। किसके पास चलेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से इसको कॉपी में नोट कर लो, पक्का। चला जाओ, हम बात करने वाले हैं किसकी, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपको देखते से समझ में आ रहा होगा कि अपने को 6 क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे भाई 6 उसने बॉन्ड बनाया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो 6 चाहिए। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। सिंपल ये कहानी है। चलिए, तो अपने को 6 चाहिए, तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, हम बात करते हैं सल्फर 16 की, और हम बात करते हैं 1s2, हम बात करते हैं 2s2, उसके बाद हम बात करते हैं 2p6, फिर हम बात करते हैं 3s2, उसके बाद हम बात करते हैं 3p4 की। क्योंकि 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 4 16 जो है वो होता है, अपने को पता है राइट। इन दोनों को लेना है बाबू, इन दोनों को दिमाग के अंदर फिट करना है, इन दोनों को दिमाग के अंदर फिट करना है, क्योंकि यही वो कक्षक है जो कि पूर्ण नहीं है। ये कैसे हैं आपके, अपूर्ण है। चलो आ जाओ, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, बड़े ध्यान से आप देखिएगा राइट। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका 3s2, ओके बोलो यस सर। ये हो गया आपका 3s2, और भैया ये हो गया आपका 3p4, ये हो गया आपका 3p4, ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 3p4। यदि हम बात करेंगे तो उसके पड़ोस में एक और होगा जो कि खाली पड़ा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट, 3d आपका 3d0। तो उसको भी अपन यहां पर बना देते हैं, दिस इज व्हाट 3d0, दैट्स ऑल राइट। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से देखिए होगा क्या। ठीक है, अपन इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं ना। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6।
इतने ही अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे और इतने ही इलेक्ट्रॉनों को हमने यहां पर बना दिया है। इंटरेस्टिंग ये कहानी, राइट। चलिए, तो इतने ही इलेक्ट्रॉनों को हमने यहां पर बना दिया है और इतने ही इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा का पार्ट था। अब बताओ अपने को कितने बनाने हैं सहसंयोजक आबंध। आप बोलेंगे सर अपने को 6 बनाने हैं सहसंयोजक आबंध। आप क्या बोलेंगे, सर अपने को सहसंयोजक आबंध कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। ठीक है, मतलब अपने को 6 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, सीधी सी बात, हम इस इंफॉर्मेशन को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कि 6 बॉन्ड्स मतलब 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब एक काम करते हैं, रीअरेंज करते हैं इन सबको, और ये आपका 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया, इसको थोड़ा अपन यहां से हटा देते हैं, राइट। और भैया ये आपका 3d हो गया। चलिए, पहला है, दूसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ध्यान से देखिएगा, हमें क्योंकि 6 फ्री करने थे इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अपन ने यहां से उड़ा लिया। बोलो यस सर। ये वाले कपल को अपन ने तोड़ा तो 2 सिंगल मिले, ये वाला भी मिला, ये खुद भी मिला। यहां से भी हमने 3s2 से भी हमने एक कपल को तोड़ दिया तो वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपन यहां फिट कर देते हैं, खत्म बात। ये कितने फ्री दिख रहे हैं, 6। और कितने रिक्वायर्ड थे, तो 6 ही अपने को क्या थे, रिक्वायर्ड थे, खत्म, राइट। अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, तो ये सल्फर ही है, अभी ये सल्फर ही है, पर कैसा है, अब ये कैसा है, तो भैया ये है आपका सल्फर का संकर कक्षक। और हम क्या करने वाले हैं सॉरी, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हम 6 फ्लोरीन को इसमें ऐड करेंगे। तो 6 फ्लोरीन को हम इसमें ऐड कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखोगे बाबू, देखो, राइट। तो पहला डिब्बा, पहला, दूसरा, तीसरा, अपन ऐसे 6 डिब्बे बना लेते हैं, है ना। यस सर बोल दो, बोलो यस सर। ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो इस तरीके से जो है हमने क्या किए हैं, 6 कक्षक बढ़िया तरीके से गर्दा उड़ाते हुए इधर पे बना लिए हैं। अब हम रखेंगे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 6। ओके, तो फ्लोरीन भी हमारे पास कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। चलिए, तो इस तरीके से यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो भाग होगा अपना, राइट, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे आप, sp3d2। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका sp3d2, sp3d2। और इन सबकी एनर्जी क्योंकि एक समान है इसलिए इसको हम एक जैसा लिखते हैं, तो संकरण का नाम हो जाएगा आपका sp3d2। खेल खत्म, संकरण का नाम क्या हो जाएगा आपका, sp3d2। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल सी कहानी है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ध्यान से आप देखिएगा, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, रुको फिर से बनाते हैं, फ्लोरीन, 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 बस खेल खत्म, खेल खत्म। खेल जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और हम बढ़िया तरीके से ये जान चुके हैं कि आपका जो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आपका जो sp3d2 है, बात समझ में आ रही है, वो कैसा दिखेगा, तो भैया वो ऐसा दिखेगा। इसको हम अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। इस तरीके से हम शानदार सारे के सारे हमने सिंगल बॉन्ड वाले तो देख लिए, हमने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले तो देख लिए। सवाल पैदा होता है कि सर डबल बॉन्ड वाले हम किस तरीके से संकर आपका बनाएंगे।
बात समझ में आ रही है? तो पहले आप इसे अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। हरिओम। चलिए, तो ये बात तो अपने समझ में आ गई कि भैया हाँ चलो कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि अब आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d भी होता है और sp3d2 भी होता है। बात समझ में आ रही है? सवाल पैदा होता है कि ये तो हमने सीख लिया कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है, पर हमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होगी किसी हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करेंगे तो उसमें। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मस्त वाली ये कहानी है। अब आपने देखा होगा केमिस्ट्री की किताब में बहुत सारे फूल पत्ती वाले डायग्राम, आपने केमिस्ट्री की किताब में ऐसे बहुत सारे फूल पत्ती वाले क्या देखे होंगे? डायग्राम देखे होंगे। बोलो यस सर। ऐसे देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, ऐसे अलग अलग टाइप के फूल पत्ती वाले डायग्राम देखे होंगे। सवाल पैदा होता है राइट, आपने ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के फूल पत्ती, जैसे ये मीथेन हमने बना दिया। सवाल पैदा होता है कि सर ये जो फूल पत्ती वाले डायग्राम है बेसिकली ये बनते कैसे? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से इसको देखिएगा, ये सब तक आपको अब मैं लेकर चल रहा हूं। और कैसे? ध्यान से देखो। क्या हमने ये जान लिया कि संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण कौन से होते हैं? बिल्कुल जान लिया। साथ में हमने ये भी जान लिया कि संकरण के लिए मुख्य परिस्थितियां कौन सी होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया ऐसे कौन से तरीके होंगे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें संकरण जो है वो हो सकता है, या होने के लिए कौन सी परिस्थितियां होंगी। बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखिएगा, परमाणु के संयोजकता कक्ष, हमेशा याद रखिए संयोजकता कक्ष जो होगा उसके कक्षक ही क्या होंगे? आपके संकरित होंगे। कहने का मतलब ये है, ये देखो, कहने का मतलब ये कि जो आपके संयोजकता कक्ष है हम उसी के कक्षकों की बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और दूसरी बात, संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 4s का इलेक्ट्रॉन जो है, अब ऐसा नहीं है कि 4s का जो इलेक्ट्रॉन है अभी तो 3d में चला गया था राइट, पर ऐसा नहीं है कि 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 6d तक ट्रेवल करे, या फिर आपका जो है 7p तक ट्रेवल करे। ऐसा नहीं हो सकता। 4s का इलेक्ट्रॉन या तो इसके जस्ट बाद वाली जो कक्षक होगी वही तक जाएगा, क्योंकि भैया तभी तो एनर्जी दोनों की कैसी होगी? एक समान होगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इसलिए इसको अपन यहां पर हटा देते हैं और इस पॉइंट को अपनी कॉपी में आप नोट करो। चलो, अब तीसरी बात, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है, बात समझ में आ रही है, तो कभी कभी वो आपके परमाणु से भी बाहर निकल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जब संकरण हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सके? जोश में आए। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का होश में रहना बहुत जरूरी है, जोश में रहना उतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धभ्रत कक्षक ही संकरण में भाग ले। कभी कभी संयोजकता कक्ष के पूर्ण भ्रत यानी कि पूर्ण रूप से भरे हुए जो आपके ये हैं, ये भी संकरण में भाग लेते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि इसमें अमोनिया और जल यानी कि H2O में। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मस्त वाली। चलो, कैसे? तो हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए हैं, नोट कर लो कॉपी में। चलो, पक्का। अब सवाल पैदा होता है, सर आपने ये तो बता दिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पर ये जो आपका sp संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन है राइट, इसका आकार यानी कि शेप कैसा होता होगा, तो वो अपन देख लेते हैं। देखो, ध्यान से देखो, तो sp संकरण में क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक s हो गया। बोलो यस सर। और वहां पर क्या हुआ भैया? ये यहां पर हो गया आपका p। तो S और P जब आपस में मिल जाएंगे राइट, तो निर्माण किसका करेंगे? ध्यान से देखिएगा, sp संकर कक्षा का। और इसका हम देख लेते हैं एक उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। BeCl2 जो होता है इसमें किस प्रकार का BeCl2 जो होगा इसमें किस प्रकार का संकरण होगा? तो इसमें होगा आपका sp। कैसा होगा आपका? sp। अपन बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, ये बेरिलियम रहा, BeCl2 इसको बनाना है। इसका मतलब ये कि आपका जो बेरिलियम होगा राइट,
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो भैया ये 4 है, यहाँ पर 1s2 है, यहाँ पर 2s2 है और यहाँ पर 2p0 है। ध्यान से देखिएगा 2p0 है। बात समझ में आ रही, बोलो यस सर। चलो बेरिलियम को कितने आबंध बनाने हैं, 2 बनाने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री होने चाहिए, 2 फ्री होने चाहिए। करते हैं, तो यहां तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसी में है और इधर पे जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन यदि फ्री करने हैं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, राइट। तो भैया एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, वो चला जाएगा पी में। एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चला जाएगा किसमें, पी में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एक S हो गया और ये P हो गया, दोनों आपस में मिलेंगे और निर्माण करेंगे किसका, sp हाइब्रिडाइजेशन का। दोनों आपस में मिलेंगे और निर्माण करेंगे किसका, sp हाइब्रिडाइजेशन का, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस S और इस P की आकृति को यदि हम देखेंगे तो ये S हो गया, राइट, और ये आपका P हो गया। दोनों को आपने यदि मिलाया तो आपको क्या मिला, आपको मिला sp संकर कक्षक। क्या मिला आपको, मिला sp संकर कक्षक, पहली बात, राइट। अब यदि हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, तो ये sp संकर कक्षक हो गया, ये हो गया आपका Be, यानी कि ये किसके लिए हुआ, तो भाई बेरिलियम के लिए sp संकर कक्षक तो आपने बना लिया, बोलो यस सर। बेरिलियम के लिए sp संकर कक्षक हमने बना लिया है, वो देखो, राइट। बेरिलियम के लिए sp संकर कक्षक हमने वहां पर बना लिया है। अब हमें कनेक्ट क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा, मुझे 2 क्लोरीन कनेक्ट करने हैं, मुझे 2 क्लोरीन कनेक्ट करने हैं। तो ये आपका बेरिलियम का sp संकर कक्षक हो गया, राइट। और भैया पहला क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन जो है हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो अणु होगा किसका, BeCl2 का, वो आपको दिखेगा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए, हरी अप, पक्का। चलिए अब इसके बाद हम देखने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp2 आपका संकरण कैसे होगा। तो हम चलेंगे सबसे पहले किसके पास में, बोरॉन के पास में, और देखेंगे कि किस तरीके से बोरॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ बोरॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण करता है, राइट। बोलो यस सर, आ जाओ, ठीक है जी। तो इस तरीके से sp2 संकरण, अब ध्यान से आप देखिए, BCl3 या BF3 हम देख सकते हैं। चलो निर्माण करते हैं किसका, BCl3 का, मतलब सेंट्रल एटम कौन है हमारा, बोरॉन है। क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी शानदार कहानी, क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। पहले बोरॉन लिखना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा, 1s2 लिखना पड़ेगा, 2s2 लिखना पड़ेगा और भैया 2p1 लिखना पड़ेगा। और जो है हमें यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, तो हमें यहां पर जो है कक्षक बनाने पड़ेंगे। बड़े ध्यान से इसको आप देखना, ये लो ये लो। तो भैया ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 आबंध बनाने हैं, आपको 3 सहसंयोजक आबंध बनाने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स को हाफ फिल्ड करना है। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को अकेला रखना है। अब 3 बॉन्ड्स बनाना चाहते हो, बोलो यस सर। तो भैया ऐसा हुआ, ध्यान से इसको आप देखिए, राइट। हुआ क्या, ध्यान से आप देखिएगा, ये वाले में 2 है, यहां पर 1 है, इसको अपने को इधर पे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि हम 3 बनाना चाहते हैं, बोलो यस सर। चलो ये 3 हमने बना दिए, बोलो यस सर। ये पहला, ठीक, ये दूसरा, नहीं नहीं नहीं, अरे मजा नहीं आया, रुको, मजा नहीं आया, पहला, हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया। तो ये S हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया, इन दोनों को आपने जोड़ा, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, sp2। जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका, sp2। समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया ये आपका S हो गया, बोले यस सर। उसके साथ हमने जोड़ दिया क्या, ध्यान से देखो, इसके साथ हमने जोड़ दिया P, तो हम इसको px ले लेते हैं, इसको py ले लेते हैं, है ना, या px ले लेते हैं और pz ले लेते हैं। चलो तो इसके साथ हमने जोड़ दिया क्या, तो ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा वाला px जोड़ दिया और साथ में क्या जोड़ दिया, pz जोड़ दिया, खत्म। इन सबको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये ऐसा दिखेगा।
सीधी बात है कि आप यदि S और P को आपस में मिला दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो आकृति है संकरित आपकी कक्षक की, वो कैसी दिखेगी? वो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी, वो बिल्कुल भी भिन्न दिखेगी। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो ये देखो बिल्कुल भिन्न और डिफरेंट दिख रही है। आपने इसको कह दिया sp2 संकर। आपने इसको क्या कह दिया? sp2 संकर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके कितने आ जाएंगे? 3 क्लोरीन आ जाएंगे, या फिर आप ये कह लो कि यदि हम BF3 की बात करते हैं तो यहां पर 3 फ्लोरीन आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, राइट। चलिए, तो इसको हमने यहां पर बना दिया, इससे हमने ये बना दिया, या फिर उससे हमने ये बना दिया। अब पहला क्लोरीन हमने लगा दिया, दूसरा क्लोरीन हमने लगा दिया, तीसरा क्लोरीन हमने बना दिया। और क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, इसलिए सारे कौन से होंगे? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? पहले सिग्मा बाद में पाई। बात समझ में आई भाई वाली? अपन ने लाइन चलाई थी जब हम बात कर रहे थे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, नोट किया जाए। हरी अप, मस्त वाली बात। तो इस तरीके से आपका BCl3 दिख जाएगा। क्लियर है कहानी? चल एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने यदि पॉजिटिव नेगेटिव गलत कर दिया तो इससे वो परमाणु बुरा मान जाएगा, अणु बुरा मान जाएगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। राइट, चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम बात कर रहे हैं sp3 संकरण की। अब इसमें होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, एक S होगा, राइट, एक S होगा और 3 आपके P होंगे, तो तीनों को हम मिला देते हैं आपस में। चलो 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 रे भैया, तो ये हो गया आपका S। बोलो यस सर। इस तरीके से S में इलेक्ट्रॉन घूमता है। बोलो यस सर। चलो चलो, ये हो गया आपका px, और रुको, ये हो गया आपका px, कुछ इसी तरीके से ये हो गया आपका py। बोलो यस सर। और कुछ इसी तरीके से ये हो गया आपका pz। जब बाबू आपने सबको आपस में जोड़ना शुरू किया, राइट, इसको मैंने कह दिया क्या? S, दिस इज योर px, दिस इज योर py, और ये हो जाएगा pz। जब सबको आपस में जोड़ा, जब सारी कक्षकों को आपस में जोड़ दिया, जो चीज निकल कर आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबको अपन ने जोड़ दिया। अब वो जो चीज मिल रही है वो जरूरी थोड़ी कि इन्हीं के जैसे होगी, राइट, वो डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? बना लेते हैं अपन लोग, है ना। ध्यान से देखो, अपन बनाएंगे इसको, तो वो ऐसी होगी 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से ये है आपका क्या? sp3। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें जो S होगा वो कितना होगा आपका? 25%, और P कितना होगा आपका? 75%। आप जानते ही हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इसके 4 भाग देख रहे हो, तो 25, 50, 75, 100, तो वो कितना प्रतिशत हुआ? 25%। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये बन गया आपका sp3। ये क्या बन गया आपका? sp3। देखो ये सबको जोड़ दिया अपन ने, क्या बन गया भैया? sp3 संकरण बन गया, राइट। अब यदि आप चाहते हो कि आप 4 हाइड्रोजन के अणु यहां पर लगा दो, अब हाइड्रोजन s ब्लॉक का है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन अब क्योंकि s ब्लॉक का है इसलिए गोला लग जाएगा, राइट। यदि इसकी जगह अपन क्या बनाते? क्लोरीन लगाते या कोई p ब्लॉक का लगाते, तो कैसा हो जाता? वो भी देख लेते हैं, रुको। पहले ये वाली बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी। बोलो यस सर। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। बोलो यस सर। ठीक है, कनेक्ट करते हैं। चलो आ जाओ। कैसे? तो हम 2 चीजें बनाने वाले हैं। पहला हम बनाने वाले हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, अभी तो हम एक ऐसा फॉर्मूला और ट्रिक देखने वाले हैं कि किसी आपने अणु को देखा और उस अणु को देखकर आप ये बता दोगे कि भैया इसका संकरण इस प्रकार से होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मान लेते हैं कि हमें बनाना है CH4 और हमें बनाना है, राइट, CCl4। अब हम जानते हैं कि दोनों में ही कार्बन को 4 आबंध बनाने हैं, इसलिए दोनों में ही संकरण जो है वो क्या होगा आपका? sp3 होगा। उसको भी हम अपनी खोपड़िया में फिट कर लेते हैं। तो ये भी भैया sp3 होगा और ये भी जो है आपका sp3 होगा। हम जानते हैं कि sp3 जो है, राइट, उसके कक्षकों की आकृति ऐसी या फिर कुछ वैसी होगी, है ना। तो उसको भी हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखो,
चलो, और इसी की एक फोटोकॉपी मुझे यहां बनानी पड़ेगी, है ना। चलो, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वहां पर नीचे बनाना पड़ेगा बाबू इसको भी नीचे बनाते हैं अपन, है ना। ये बना दिए, और ऐसे ही हम यहां पर भी बनाते हैं, थोड़ा और ऊंचा, ऐसा। भाई दोनों के कार्बन अपन बना चुके हैं, कार्बन को हम यहां पर बीचों बीच में बिल्कुल रिप्रेजेंट करने वाले हैं, गर्दा उड़ाने वाले हैं बाबू। ये हो गया आपका कार्बन, ये क्या हो गया आपका कार्बन हो गया। यहां पर कार्बन लिखा जाए, कार्बन, कार्बन, क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, वो कौन सा है आपका कार्बन है, राइट। तो अपन ने दोनों जगह कार्बन लिख दिया। चलो, अब एक तरफ अपने को हाइड्रोजन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने पहला हाइड्रोजन चिपकाया, हमने दूसरा हाइड्रोजन चिपकाया, हमने तीसरा और हमने चौथा हाइड्रोजन चिपकाया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, तो ये अपन ने हाइड्रोजन को कवर भी कर दिया। लो, चलो ये लो, बात समझ में आई? तो ये आपके क्या होंगे, तो भैया ये हो जाएंगे हाइड्रोजन। अब सवाल पैदा होता है कि हाइड्रोजन को ऐसे क्यों बनाया गया है। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक का तत्व है और इसकी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं। वहीं के वहीं यदि हम बात करें किसकी, क्लोरीन की, यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में जज्बात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, तो ये जो है अपना क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। फिल कर दीजिएगा इस तरीके से। तो अपना जो है ये क्या हो गया, तो भैया ये फ्लोरीन हो गया, सॉरी क्लोरीन हो गया। फ्लोरीन भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि अब आपको सिग्मा बॉन्ड भी बढ़िया तरीके से दिख रहे होंगे, क्योंकि 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 हमने जब सब जगह क्लोरीन बना दिया है। देखो सिग्मा बॉन्ड, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। अब क्योंकि हम बार बार ऐसा नहीं बना सकते, इसीलिए इस भाई को हम शॉर्ट में ऐसे बना देते हैं, कार्बन 1 2 3 और भैया ऐसे। पर एक्चुअली में दिखता ऐसे है, हम समझने के लिए इस तरीके से बना देते हैं। कुछ इसी तरीके से यदि हम CCl4 की बात करें तो यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी? बोलो यस सर। मजेदार है कहानी? बोलो यस सर। राइट, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि CH4, CCl4 और इन सब में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। चलो बढ़िया से इसको नोट कर लो, पक्का कोई दिक्कत सवाल ही नहीं पैदा होता। हरिया आ जाओ। तो ये हो गया आपका क्या, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका sp3 था। यदि हम बात करें sp2 की, तो sp2 में ध्यान से देखिएगा कि जो s होगा, राइट, वो आपका 33.3% होगा। p जो है वो आपका 66.66% होगा। बात समझ में आ रही? बोला यस सर। राउंड फिगर में लेके किसी एक को 67 कर देना, किसी को 33 कर देना। क्लियर है? सिंपल सी कहानी। चलो नोट कर लो। तो सब कुछ कनेक्टेड है किसके साथ में भैया, हमारे कॉमन सेंस के साथ में। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कॉमन सेंस यूज करोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में कैसे हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, बोलो यस सर। चलिए, तो इस तरीके से sp2 तो हो गया। अब हम बात करने वाले हैं sp3 संकरण की, जिसके ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। घबराने वाली कोनो बात ही नहीं है बाबू। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो चलो चलो, तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी है। अब हम यहां पर ये देख रहे थे कि भैया ये जो हमारे संकरण थे, जिसमें हमने sp लिया, sp2 लिया, sp3 लिया, राइट, इन सब में हमारे पास एक हमारा सेंट्रल एटम हुआ करता था। एक हमारा क्या हुआ करता था, सेंट्रल एटम। कैसे होता था, ध्यान से देखो। अरे भैया H2O में ऑक्सीजन, अमोनिया में नाइट्रोजन, राइट, आपका CH4 में कार्बन। ये कैसे, सिंगल सेंट्रल एटम है। बात समझ में आई? पर यदि आपसे कोई बोले कि सुनो थोड़ी तूफानी करके बताओ, C2H6 में बताओ, कैसे बताओगे?
बात समझ में आ रही है? तो क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है, पर संकरण की हर एक कहानी आपके दिमाग के अंदर फिट होने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो हम बात कर लेते हैं कि यदि एक से ज्यादा होंगे तो कैसे होगा। और एक और बात देखो, इसके बारे में यदि आपने सीख लिया तो इसी क्लास में और नेक्स्ट ईयर भी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये देखो ये है बेसिकली क्या, हाइड्रोकार्बन है, बोलो यस सर। क्या है? तो भैया ये हाइड्रोकार्बन है। अब यदि अगले साल भी अपन इसको पढ़ेंगे, इस साल भी अपन इसको पढ़ेंगे, तो हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुनो ना, ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, वो वाले का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये सब पूछ लिया आपसे जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। क्या शानदार ये कहानी, ठीक है। चलो तो C2H6 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। पहले तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो C2H6 की हम बात करेंगे और हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो सिंपल वाला डायग्राम जो आपको आता था, आप उसको बना लो, खत्म। एक सिखाऊंगा, टाइम लगेगा, एक सिखाऊंगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को अपने दिमाग के अंदर फिट करना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो तो C2H6 की यदि हम बात करेंगे तो भैया नॉर्मल जो डायग्राम अपन ने सीखा था वो कुछ इस तरीके से था। बोलो यस सर। और भैया ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी। तो मैंने क्या किया, C2H6 के लिए यहां पर ऐसे डिजाइन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। अब बताओ, इस कार्बन ने 4 बनाए, इधर वाले ने भी 4 बनाए, मतलब अपने को 4-4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे करने हैं, फ्री करने हैं। 4-4 इलेक्ट्रॉन्स अपने को कैसे करने हैं, फ्री करने। बात समझ में आ रही है? हम इसको थोड़ा और कस्टमाइज कर लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, हम इसको थोड़ा और कस्टमाइज कर लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखो भैया, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में हम इस रंग से बना रहे हैं। यदि हम बात करें तो 1 2 3, 1 2 3। चलो ये अपना हाइड्रोजन है, ये अपना हाइड्रोजन है, राइट। ये क्या है, हाइड्रोजन है। और रुको, ब्लैक कलर से बना दिया, ताकि जब हम इन सबके कक्षक बनाएंगे और उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो वहां पर अपने को कोई दिक्कत अपन जाने नहीं देंगे। भाई सिंपल सी ये कहानी है, जाने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। चलो क्या करने का, 2 कार्बन बनाने का, ठीक है। चलो 2 कार्बन बनाते हैं। और आप जानते हो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, क्योंकि अपने को 6 करना है, और 2p2 होता है। तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं 2 कार्बन के परमाणु यानी कि एटम बना रहा हूं, है ना। तो चलो आ जाओ, आ जाओ। तो भैया ये रहा आपका कार्बन, बोलो यस सर। और बनेंगे इसमें 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो 2s2 और 2p2 अपन बना लेते हैं, मस्त वाली ये बात है। चलो तो यहां पर 2s2 हो जाएगा और यहां पर आपका जो है 2p2 हो जाएगा, है ना। और इसको हमने इस तरीके से यहां पर कर दिया पैक, खेल खत्म। अब क्या लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, और ये है आपका कार्बन, राइट। इसको आप लिखोगे 2s2 और इसे आप क्या लिखोगे, 2p2। बोलो यस सर। और हम इलेक्ट्रॉन्स को बना देते हैं। तो भैया ये बना दिया अपन ने पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अपने को बनाना था। बोलो यस सर, मस्त वाली बात। पर कार्बन को कितने आबंध बनाने भैया, 4। आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो इस कार्बन को जो है 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, दैट्स ऑल। इस वाले कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। बात समझ में आ गई। तो अब कैसे होगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहां भेज देंगे। चलिए तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, ध्यान से देखिएगा, हम इसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस विल टर्न इनटू व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि होगी तो ये उसका पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा और चौथा डिब्बा अपन ने यहां पर बना लिया है। चलो तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, राइट।
तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर बना दिया है। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए थे, यहां पर शिफ्ट किए थे हम लोगों ने, इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर ऐसे शिफ्ट कर दिया। एक कार्बन के साथ ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली दूसरा जो कार्बन है, राइट, उसने भी तो 4 बंध बनाए। बोलो यस सर, मतलब जैसा उधर वाला कार्बन करेगा वैसा इधर वाला कार्बन करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो इसके लिए अपन बना ही लेते हैं। बहुत डिब्बे डिब्बे खेल रहे हैं आज अपन, है ना। ध्यान से देखना, ऑटोमेटिकली ये खेल सीधे खोपड़िया के अंदर फिट होने वाला है ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है? चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही 4 इलेक्ट्रॉन अपने को बनाने थे। sp3 दिख रहा होगा आपको? बोलो यस सर। ठीक है, अच्छा भाई ये वाला भी लिख देते, रुको। टू s2 एंड 2p2। हम लास्ट वाले ही लेते हैं बेटा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो 1s2 लिया ही नहीं है। हम 1s2 नहीं लेंगे, हम सिर्फ अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, है ना। चलो, इसको हम यहां बना देते हैं ऐसे 2। बस 1 मिनट, हाँ जी, खत्म बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल। तो ये हो गया खेल यहां पर खत्म। हमने दोनों कार्बन बना दिए। हम एक काम करते हैं, एक को हम Ca बोल देते हैं, राइट, और एक को हम Cb बोल देते हैं। तो ये आपका Ca हो गया और ये आपका Cb हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो, अब एक काम करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। पहले कार्बन कार्बन आबंध बनेगा, तो एक कार्बन दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर बनाने वाले हैं कुछ ऐसा। देखो, ये कार्बन कार्बन आबंध है भैया। बात समझ में आई? और यदि आप ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कनेक्ट करने हैं हाइड्रोजन। तो इधर वाले से भी 3 कनेक्टेड है, इधर वाले से भी 3 कनेक्टेड है। एकदम अंदर की बात। किसके अंदर की बात? तो इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर की बात, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, पहला, दूसरा और तीसरा। बात समझ में आई? तो भैया पहला, दूसरा और तीसरा हमने यहां पर बना दिया। कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से इसको आप देख लीजिए, राइट। और ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, जल्दी बताओ। तो आपको पता है कि एक S है और 3 P है, दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी sp3, दिस मस्ट बी sp3, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा आपका, sp3 होगा। कैसा होगा, sp3 होगा। सिंपल सी कहानी, बात समझ में आई? चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा आपका, sp3 होगा। मतलब ये कि ये भी आपका sp3 होगा, ये भी आपका sp3 होगा। यदि हम इसके एग्जैक्ट डायग्राम की बात करें, राइट, यदि हम इसके एग्जैक्ट डायग्राम की बात करें, ये कैसा दिखता है इसकी यदि हम बात करेंगे, तो भैया सिंपल सी कहानी है, ये आपका हो गया कार्बन। बोलो यस सर। अब sp3 बनाना पड़ेगा अपने को। चलो, तो ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। और यहां पर ऐसा, और भैया यहां पर ऐसा, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। और ध्यान से देखिएगा, मुझे बनाने पड़ेंगे क्या, तो हाइड्रोजन को भी हम बना ही देते हैं। तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन। चलो, यहां पर जाकर जो खेल है आपका कैसा हो गया, खत्म। तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। सोचो, जिसको आप वो C2H6 पढ़ा करते थे कक्षा 10वीं में, जिसको आप लोग इथेन कहा करते थे, राइट, वो C2H6 जो है वो इस तरीके से दिखता है। बोलो यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसको समझने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स जो होगी वो किस तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है।
बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी कि ये सिर्फ किसके लिए होगा, कार्बन के लिए ही तो होगा, बाकी किसी में श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन होता ही नहीं है, तो दूसरे तत्वों के लिए हो ही नहीं सकता। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मस्त तरीके से अपन ने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। चलो आगे आ जाओ। तो अब यदि आपसे कोई बोले कि अच्छा सुनो ना, C4H10 में बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ध्यान से भैया, यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यदि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कंफर्म है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ही होगा। कंफर्म है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ही होगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि हम इसको 10th क्लास में कैसे देखा करते थे। तो हम इसको 10th क्लास में ऐसे 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 देखा करते थे। बोलो यस सर। और अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। बोलो यस सर। हर एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बना रहा है। इसीलिए सभी में सीधे सीधे लिख दो, सभी कार्बन, सीधे सीधे लिख दो, सभी कार्बन परमाणु में, दैट्स ऑल, सभी कार्बन परमाणु में होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। खेल खत्म। सभी कार्बन परमाणुओं में कौन सा होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बस इतनी सी कहानी है जिसको अपने को अपने दिमाग के अंदर क्या करना है, फिट करना है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये तो देख लिया कि सिंगल बॉन्ड वाले जो है, राइट, किस तरीके से आबंधन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, राइट। अब देखो, अब देखो, अब देखो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब इसमें हम ये जरूर देखेंगे, है ना, कि C2H6 में तो अपन ने देख लिया, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। अब यदि हम बात करेंगे कि कोई आपसे बोले कि भैया बताओ जरा C2H4 में बताओ या C2H2 में बताओ, तो कैसे बताओगे, C2H4 में बताओ या C2H2 में बताओ, राइट, तो कैसे करोगे। तो यहां पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो sp2 होगा या फिर sp होगा। इसको भी अपन समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो पहले तो एक काम करो, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में बढ़िया से। चलिए, कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप मुझे यह बताओ कि यदि कोई पूछे आपसे कि C2H2 और C2H4 में किस प्रकार से संकरण होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, एक बार बढ़िया तरीके से अपने से आप ट्राई कर लो, राइट। और क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे किसके बारे में, हम सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए अभी हमने सिर्फ सिग्मा वाले क्या किए हैं, एग्जाम्पल्स को कंसीडर किया हुआ है। अभी हम ऐसे यौगिकों को काउंटर नहीं कर रहे हैं जिनमें क्या आता है आपका पाई बॉन्ड, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखनी पड़ेगी हमारी इसी पार्ट की, यानी कि इसी टॉपिक की सेकंड वाला जो पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 की वीडियोस, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिकली किसके बारे में भैया, हम बात करेंगे sp और sp2, यानी ऐसे यौगिक जिनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं आपके पाई बॉन्ड्स, उनके एग्जांपल्स, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है, और ये कहानी आपको कहां पर मिलेगी, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स। करना क्या है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, और जब आप इस पेज पर जाओगे तो ये पेज ही अपने आप में कम्युनी गूगल है, जहां पर आपको मिलती है कक्षा 12वीं तक, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स। साथ में यदि हम बात करेंगे हिंदी मीडियम की, तो भैया 7वीं से लेकर 12वीं तक सारी कक्षाएं और सारे विषय। कुछ इसी तरीके से यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी 7वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसा, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बुक्स और ई बुक्स जो है वो भी नीचे जो लिंक गिवन है वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की जो क्लास थी, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड वाली बात करी थी, वो आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट हो गई होगी। और यदि नहीं हुई तो आपको यदि कोई डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट वहां पर जाकर आप पुट कर दीजिए, राइट। मिलते हैं अगली क्लास में, बढ़िया से पढ़िए, खूब सारे डाउट्स पूछिए, और भैया बिल्कुल परीक्षा में धमाका मचा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।